बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम टॉपिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, सीट RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडार जयपुर से। जैसा कि पहले हमने पादप वर्गीकरण अर्थात प्लांट टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अनुसार हम ये जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की पहचान, वर्गीकरण एवं इनके नामकरण के कार्य को निष्पादित किया जाता है, प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाती है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थ होता है वर्गीकरण की इकाइयाँ, अर्थात क्लासिफिकेशन के अनुसार या वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पादपों को विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, जिन्हें रैंक्स या टैक्सोन कहा जाता है। वर्गीकरण में इन वर्गों को विभिन्न कोटियाँ निर्धारित की जाती है तथा जाति वर्गीकरण का आधारभूत वर्गक होता है। इसके पश्चात वंश, कुल, गण, वर्ग तथा प्रभाग आदि वर्गों को क्रमशः उच्च कोटि हायर रैंक्स हैं। इसी प्रकार जातियों को एवं वंश में सम्मिलित किया जाता था, वंशों को कुल में, और इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है, जिससे कि ये हायर या उच्च वर्गों की कोटियाँ बनती हैं। अर्थात टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हम या प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर भी टैक्सोनॉमी का जो प्रमुख कार्य होता है वो वर्गीकरण पद्धति के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी या ग्रुप से बांटना होता है। तो देर आर सर्टेन स्टेप्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड टैक्सा एंड आर सिंगुलर टैक्सोन। A taxon is a group of organisms that are classified as a unit. Using the steps of classification is to be done by ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, or International Code of Botanical Nomenclature is an international constitution for naming the plants. 7 main steps are recognized by the ICBN. Species and order are the both example of taxonomic ranks, which are relatively level of grouping organism in a taxonomical hierarchy. So there are species, genus, family, order, class, or in animal kingdom like phylum, kingdom are the various unit of classification. So the species is the basic unit for understanding the taxonomy as well as the evolution. So we understand that a taxon is a group of a organism that are classified as a unit in the taxonomic hierarchy. There are main taxonomic rank as follows. First, we will talk about the kingdom. The plant kingdom is composed of whole number and types of plants present in the world. The plant kingdom is composed of around 5 lakh species. There is no set agreement on the kingdom classification, and some researchers have abandoned it altogether. In the past, the different kingdoms were Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Archaea, and Bacteria. So, the kingdom is a highest taxonomic categories. For example, kingdom Plantae, kingdom Animalia. The plant kingdom is divided into next, that is division, rank. So the plant kingdom is divided in 7 divisions. हमने देखा है कि विभिन्न जो क्लासिफिकेशंस हैं उन वर्गीकरण प्रणालियों में अलग अलग डिवीजन अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में डिवीजन रखे गए हैं। किसी वैज्ञानिक ने ऑल द जो प्लांट्स हैं वो सारे ए किंगडम रखे और उनके डिवीजन जैसे डाइकोट में रखा है, किसी ने एंजियोस्पर्म को डिवीजन माना है। तो दो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर डिविजन्स। एंड थर्ड वन, क्लासेस। ईच डिवीजन इन डिवाइडेड into several classes. The class was most general rank. The class was
most general the class of most general rank proposed by the Linnaeus, and the class is again it divided into next जो taxonomical ranks हैं वो है order. Each class is divided into several orders, and now 5 categories family, each order divided into several families. So family is a taxonomic category that include one or more related genera. All the genera of a family have some common or correlated features. In plants, the family ends in suffix ACEAE and subfamily in OIDEA. अर्थात इनके जो नाम के अंत में ये शब्द इन फैमिलीज में है वो जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वी विल कम जीनस. Each family is divided into several genera, plural of genus. It is the first part of the organism scientific name using binomial nomenclature. जैसे कि हम निर्नाम पद्धति में देखते हैं जो पहला नाम होता है वो जेनेरा का होता है और सेकंड होता है स्पेसिफिक नेम होता है. तो सेकंड पार्ट स्पेसीज. सो जीनस इज एन assemble of related species and evolved from a common ancestor and have certain common characters called correlated characters. A genus having only one species is monophyletic, other are polyphyletic. So हम ये देखते हैं कि जो अनेक जो प्रजातियों से उच्चतर स्तर की जो टैक्सोनोमिक रैंक है वो जीनस या वंश कहलाती है. ऐसी अनेक प्रजातियां जो एक दूसरे से अधिकांश लक्षणों में समानता दर्शाती है जीनस का गठन करती हैं. जब किसी वंश में केवल एक ही प्रजाति सम्मिलित होती है तो ऐसे वंश को हम मोनोटिपिक अर्थात एकल प्ररूपी कहते हैं. एक ही वंश में सम्मिलित करने के दो या दो से अधिक प्रजातियों में विभिन्न लक्षणों में कितनी कम या अधिक समानताएं होनी चाहिए ये सुनिश्चित करना प्लांट टैक्सोनोमिस्ट के ऑब्जर्वेशन, स्टडी और माइंड अर्थात उसके विवेक पर निर्भर करता है कि जो किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण प्रणालियां दी हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसीज पर, जाति पर. जैसे कि ईच जीनस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेसीज. Species is the most particular major taxonomic ranks. Species are sometimes divided into subspecies. There are an estimated 8.7 million different species of organism on Earth, but the vast majority has yet to be discovered and categorized. So the species is a natural population or group of a natural population of individuals that are genetically distinct and reproductive isolated with similar essential morphological traits. Species are also a genetically closed system because its members do not interbreed with members of other species is the lowest और बेसिक टैक्सोनोमिक कैटेगरी. अर्थात हम अगर स्पेसीज या प्रजाति या जाति की बात करते हैं, यद्यपि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उपयोगिता उनकी पहचान के अंदर मनुष्यों को पादप प्रजातियों के बारे में बहुत प्राचीन काल से ही ज्ञान प्राप्त था और उसके बारे में वो काम करता है. परंतु सर्वप्रथम जो प्लांट स्पेसीज है की अवधारणा को तर्कसम्मत और वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्रदान करने का श्रेय प्लांट टैक्सोनोमिस्ट के जो पुरोधर है, फादर ऑफ बोटनी है, वो कैरोनस लीनियस को जाता है जिसने मूल आकारी की विविधताओं के आधार पर विभिन्न पादप प्रजातियों का गठन किया था. हालांकि डार्लिंगटन 1952 ने प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पादप व्यष्टि या आबादी या पॉपुलेशन के स्थायी रूप से पृथक एवं आनुवंशिक आधार पर स्थिर लक्षण प्रदर्शित करने वाले समूह जो अंतर प्रजनन करते हैं प्रजाति या स्पेसीज कहलाती है. अर्थात जेनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ ए प्लांट्स विच इंटरब्रीड विद इन देमसेल्व एंड मोर्फोलॉजिकल सिमिलर कैन बी प्लेस्ड इन ए सिंगल स्पेसीज. इसी तरीके से कुछ अन्य वैज्ञानिक क्लाउसन एंड एटाल ने के अनुसार समान लक्षणी प्राकृतिक रूप से संगठित पौधों का वह समूह जिसके सदस्य जीनों का आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव करते स्पेसीज कहला सकते हैं, कह सकते हैं. हम ये कह सकते हैं. So the plant classification is the placing
to known plants into group or categorize to show some relationship. Scientific classification follows a system of rules that standardize the results and group successive categories into a hierarchy. For example, the family to which the lilies belong to classify as follows, or we can say other example also. So that we can say the species is the basic unit of a classification. Here we are example of the Brassica comprestris. This is so kingdom इज प्लांटी, अर्थात सारे प्लांट्स को एक किंगडम में रखा गया है, मान सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डिवीजन अकॉर्डिंग टू बेंथम होकर की बात करते हैं तो उन्होंने एंजियोस्पर्म को एक डिवीजन माना, और हालांकि कहीं भी ये नहीं कि हम डिवीजन के सब डिवीजन नहीं बना सकते, वो कैटेगरीज की बात है। तो जो बेंथमुकर ने समस्त एंजियोस्पर्म प्लांट्स को एक डिवीजन मानते हुए उनको सब डिवीजन में डिवाइड किया, डाइकोट और मोनोकोटिलिडोनियम। इनके बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को भी एज ए सब डिवीजन माना या फेनरोगेमस कह सकते हैं हम, जो उनको डिवाइडेड किया। क्लास को पोलीपिटेली, गैमेपिटेली, और जो अकॉर्डिंग टू सीरीज थैल्वीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ये बेंथमुकर के द्वारा बनाई गई है। इसी तरह नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है पेराटेल्स, ऑर्डर पेराटेल्स, फैमिली क्रूसीपेरी या जो इसका वर्तमान नाम है ब्रेसिकेसी, जीनस ब्रेसिका, स्पेसीज ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, और वैरायटी है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी सरसों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यूनिट ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत विभिन्न जो वर्गीकरण प्रणालियां हैं उन वर्गीकरण पद्धति के आधार पर पादपों को विभिन्न टैक्सोनोमिक जो समूह हैं उसके अंतर्गत बांटना या डिवाइडेशन करना, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कहलाता है। और इसी के आधार पर कई जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो सारे डिपेंड हैं इसी के ऊपर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रकार से टू डिवाइडेशन अर्थात टैक्सोनोमी के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ये एक एग्जाम्पल था और जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पादप जगत में जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये परस्पर पादपों में परस्पर आनुवंशिक व प्राकृतिक संबंध होते हैं, जिसकी वजह से पादप अपने जनक पादपों के समान ही विकसित होते हैं। प्रकृति में इवोल्यूशन के दौरान कुछ पादप समूहों के मध्य संरचनात्मक एवं आनुवंशिक जटिलताएं विकसित होती हैं, जिससे पादप अपने पूर्व पादपों से अलग दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार पादपों की समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियां निर्मित हो गई हैं। यह जाति, वंश, कुल, गण कहलाती है। अतः जाति एक प्राकृतिक टैक्सोनोमिक कैटेगरीज या श्रेणी है, जबकि वंश, कुल आदि आर्टिफिशियल कैटेगरीज है वो मानी गई